हेलो एवरीवन। आज हम झारखंड जीके झारखंड का सामान्य ज्ञान में झारखंड के पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। तो पाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसको 3 युगों में बांटा गया है। पहला है पूरा या पूर्व, दूसरा है मध्य और तीसरा है नव। झारखंड के तीनों युगों के साक्ष्य हमें मिलते हैं, झारखंड में मिलते हैं। पहला है पूरा पाषाण युग। आखेटक व खाद्य संग्राहक। झारखंड में पूरा पाषाण युग के अवशेष दुमका, देवघर, हजारीबाग, बोकारो, रांची, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों की नदियों के किनारे प्राप्त हुए हैं। दूसरा है मध्य पाषाण युग। आखेटक व पशुपालक सूक्ष्म पाषाण पोषण करण संस्कृति। झारखंड के मध्य पाषाण युग के अवशेष पलामू, दुमका, धनबाद, रांची, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि से प्राप्त हुए हैं। तीसरा है नव पाषाण युग। खाद्य उत्पादक। झारखंड में नव पाषाण युग के अवशेष रांची, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि से प्राप्त हुए हैं। नव पाषाण युग के बाद झारखंड में पाषाण युग के बाद धातु युग आया। इन दोनों के बीच के संक्रमण काल को ताम्र पाषाण युग कहा जाता है, जिसमें पाषाण यानी कि पत्थर के साथ साथ तांबा जो एक धातु है के उपकरण का उपयोग हुआ। झारखंड में ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु सिंहभूम था। ताम्र पाषाण युग के बाद तांबा युग आया, जिसमें सभी उपकरण औजार ताम्र यानी तांबे के बनने लगे। उस समय की असुर, बिरजिया, बिरहोर जनजातियां तांबे के खानों से अयस्क निकालकर उसे गलाने और उससे उपकरण बनाने की विद्या से परिचित थे। झारखंड के कई स्थलों में तांबे की कुल्हाड़ियों के मिलने तथा हजारीबाग के बारागंडा स्थान से तांबे के 49 खानों के अवशेष मिलने से इस बात की पुष्टि होती है। झारखंड में ताम्र युग के बाद कांस्य युग आया। ताम्र युग के बाद तांबे के युग के बाद कांस्य का युग आया, मतलब कांसा का। कांस्य यानी कांसा का निर्माण तांबा में तीन मिलाकर किया जाता था। छोटानागपुर क्षेत्र के असुर और विरजिया जनजाति इस युग के सूत्रधार थे। झारखंड में कांस्य युग के बाद लौह युग आया। अब कांस्य युग के बाद क्या आता है? लौह युग, मतलब लोहा का युग। लोहा का उपयोग होता है उसमें। लोहा युग के सूत्रधार भी असुर और विरजिया जनजाति ही थे। उसके सूत्रधार कौन थे? असुर और विरजिया जनजाति। छोटानागपुर के असुर और विरजिया जनजातियों ने उत्कृष्ट लोह तकनीक का विकास किया। एक इतिहासविद के अनुसार छोटानागपुर का लोहा सुदूर मेसोपोटामिया, जो आज का इराक है, तक भेजा जाता था, जहां दमिश्क में इससे तलवार बनाई जाती थी। दमिश्क की तलवारें इतिहास प्रसिद्ध हैं। इसमें झारखंड के वैदिक संपर्क की पुष्टि मिलती है। ये वैदिक काल से ही इसकी पुष्टि की जाती है। ये लूसेंट के सामान्य ज्ञान, जो झारखंड का सामान्य ज्ञान है, उसमें आज हम लोग पाषाण काल के बारे में पढ़ें। तो इसके आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।